वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो उसकी रह गई थी, बाकी उसके पार्ट्स रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का एज पार्ट रहता था एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, और इन क्वेश्चंस के बाद हम कोशिश करेंगे रिव्यू 3 भी अब स्टार्ट कर लें। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का एज पार्ट था वो मैंने तकरीबन सॉल्व कर लिया था और उसकी जस्ट वीडियो बनाने वाली थी, और टाइम क्योंकि आपको वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले से यहाँ पे राइट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहले आपने मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है। 2 12 24 24 1 प्लस 25/2 आ जाएगा। देन इसको 3 1 3 एंड 2 5 5/3 आ जाएगा। डिवाइड -4 एज इट इज़, -5/7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5 2 10 10 एंड 4 14 14/5 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम पहले डिवाइड वाला मेथड करेंगे। डिवाइड वाले मेथड में क्या करना है, तो पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या करना है, 5/3 ये डिवाइड करना है -4 से। -4 से ये डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये 1/-4 हो जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा क्योंकि -4 लिखा हुआ है, तो 5/-12 आ गया। अब इसको देखें, ये हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी। 7 1 7 7 2 14 5 1 5 5 1 5 इसकी कटिंग कर दी। ये हमारे पास बच गया -2/1। अब 1 और 12 का एलसीएम नहीं तो 12 ही आता है। -12 आ गया, -12 को -12 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 1 × 5 क्या होगा 5। उसके बाद 12 को 1 से डिवाइड करें तो 12 आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 -24 आएगा। 5 में से 24 निकालें तो 19/12 आ जाएगा। देन क्या करना है, 25/2 हमने जो एज इट इज़ उतारे थे, 12 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। देन हम क्या करेंगे, उसको इसका एलसीएम लेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 25 से, तो इसका आएगा 150। उसके बाद 12 को हमने करना है 19 के साथ। 12 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 150 + 19/12 इक्वल -131/12 बन गया। अब -131 को हमने डिवाइड किया है तो इसका आंसर मिक्स फॉर्म में आएगा, -10 11/12। इस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस करनी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आपको करवा रही हूँ। अदरवाइज़ बाकी वीडियोस में मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली खुद वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, इसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेंशन है यूज़र कैलकुलेटर। हमने 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, ठीक है। देन हमने क्या किया है, -2 का हमने क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, एंड 5 का क्यूब लेंगे 125 आएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे 500.3 है, -200.2 एंड -210.1, ठीक है। हमने इसको करना है तो क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले एडअप कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, एडअप करेंगे देन माइनस करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इनको माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा 490 पॉइंट। मीन्स पॉइंट रख के आपने इसको माइनस करना है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। इसमें पहले आपने डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने का रूल ये होता है कि आप इनका पॉइंट थोड़ा सा आगे मूव कर लें, लाइक इसको भी ताकि डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाए। मल्टीप्लाई 10 इसलिए किया था कि 12 बन जाए। 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.2 आएगा। माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये हमारे पास 1 dp है, ये भी 1 dp है, तो इसका आंसर 2 dp का आना चाहिए, ठीक है, उन दोनों को एड अप करके। देन इसको हम करना है डिवाइड। तो डिवाइड में क्या करना है कि हमारे पास आएगा 0.09 डिवाइड 0.02। इसको हमने डिवाइड में लिख के इसका पॉइंट थोड़ा सा आगे मूव करवा देना है। मूव करवाने के बाद हमारे पास बन जाएगा 0.9 एंड 2.0। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.45 आएगा। देन हमने इसको करना है तो ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा और 3.01 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 की तरफ।